हाय जानी। अरे अमार, तुम सबा को भी साथ ले जाते नाश्ते पर। इसे ये गधे घोड़े और न जाने क्या क्या बेच के सो रही थी, इसे उठाने बैठता तो हमारा नाश्ता निकल जाता। ऐसी कोई बात नहीं अमार, एक आवाज पे उठ जाती हूँ मैं। वैसे अमार तुम्हें बता कर आना चाहिए था, इनफैक्ट लेकर ही आ जाते, कितना मजा आता। खैर सबा, मुझे बताओ कैसे एडजस्ट कर रही हो, कोई मसला तो नहीं है? ऐसे क्या मसला होना, मसला तो हमें होना है ऐसे एडजस्ट करने में। क्यों मम्मी? तुम खामोश हो, मुझे सबा से पूछने दो। सबा बताओ। सब बहुत अच्छा है, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। और हनीमून के लिए तुम दोनों कहाँ गए? मालदीव। बहुत खर्चा कराया भाई, पहले मालदीव, फिर मलेशिया, फिर दुबई, शॉपिंग का अलग खर्चा। मेरा तो कबाड़ा हो गया भाई बीवी को इम्प्रेस करते करते, और फिर भी नहीं मानी, कहने लगी ये नहीं लिया वो नहीं लिया। मेरे तो होश ठिकाने आ गए भाई, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद इतना खर्चा हो जाएगा। अमार तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे इतने कंजूस कब से हो गए? हाँ तुम बस इसकी बातें सुनती जाओ, जो मुंह में आता है ना बोलता चला जाता है। नहीं नहीं सच कह रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद बीवी के अलावा उसकी सहेलियां, उसके माँ बाप, अपनी सालियां, उन सबको खुश रखूं तो बीवी का जाके मूड दुरुस्त होता है। भाई मुझे नहीं पता था कि लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ? मैं वो तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी दोस्त और तुम्हारे अब्बा? हमारे बस जो कुछ तुमने किया अपनी मर्जी से किया, मैंने नहीं कहा था कुछ करने को। अम्मार क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इससे पूछें इससे क्या हुआ। अमार बस भी कर दो यार। यार अमार कर दिया ना तुमने को। इससे क्या मसला? मसला तो हमें होना है ऐसे एडजस्ट करने में। क्यों मम्मी? पहले मालदीव, फिर मलेशिया, फिर दुबई, शॉपिंग का अलग खर्चा। मेरा तो कबाड़ा हो गया भाई बीवी को इम्प्रेस करते करते, और फिर भी नहीं मानी। हमेशा ऐसे ही करती है, मजाक तो बर्दाश्त ही नहीं है इसे। कितना ख्याल रखता हूँ इसका, इसकी खुशियों का, मगर फिर भी कोई एहसास नहीं। ठीक कह रहे हो तुम, ख्याल तो बहुत करते हो उसका। शायद उसे ये बात नहीं अच्छी लगी कि तुमने मेरे सामने उससे घर वालों को। यार तुम गैर हो, बता दिया था उसे कि तुम मेरी सिर्फ कजन नहीं मेरी दोस्त भी हो, मगर उसे हर नई बात पे इशू बनाने का शौक है। अच्छा खैर चलो अब जाकर मनाओ उसे। मैं नहीं मना रहा, मेरी तो जैसे ड्यूटी लगी हो कि सुबह शाम बेगम को मनाऊं। जिंदगी अजाब होगी मेरी। ऐसे नहीं कहते, समझदारी से काम लो अम्मार। शायद अभी घर के सारे अफराद को समझने में उसे देर लग रही है, इसलिए तल्ख हो जाती है। और वैसे भी उसके घर में मर्द कोई है ही नहीं सिवाय फराज भाई के। हाँ, वो मीसने फराज अंकल और मीसना शराज। अमार सच कह रहा हूँ, बड़े चालाक लोग हैं वो, बोलते छोलते कुछ नहीं है, मगर जब बोलते हैं तो अपने मतलब का। भाई मेरे जो दिल पे है वो मेरी जुबान पर है, उनकी तरह मैं मुनाफिक नहीं हूँ। अमार मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई ताकि मैं बैठ के तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लड़ाइयाँ देखूं, ठीक है? अच्छा अभी सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ आज का प्लान क्या है? सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा सबर ने। उन्होंने क्या क्या कुछ प्लान किया था तुम्हारे लिए। क्या करना चाहती हो? बबल टी। ओके। शायदा इस डिनर सेट को साफ करके ना फिर इसे अच्छी तरह से धोना, धोकर अलमारी में रख देना। तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ, बस वैसे ही जरा। अच्छा ये जो पुराना सेट है ना ये ले जाना। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ कभी कभार इंसान को बिला वजह गुस्सा आ जाता है। मम्मी मुझे बिला वजह गुस्सा नहीं आता, हमारी बातें ही दिल दुखाने वाली करता है। मगर ये भी तो देखो तुम्हारा ख्याल कितना करता है वो। तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी ज़रूरियात में किसी किस्म की कभी कमी नहीं आने दी उसने। जी अब तुम्हें अपने शौहर के मिजाज को समझ जाना चाहिए भाई। वो बाय नेचर मजाहिया है, मजाक करना उसे पसंद है। अच्छी बीवी वही होती है जो जल्द अज जल्द अपने शौहर के मिजाज को समझ ले ताकि उसकी और उसके शौहर की जिंदगी आसान हो। जी मम्मी।
मेरा अम्मार तो हीरा है, हीरा। इतना नर्म मिजाज, इतना फ्राक दिल। अब तुमने फरा को देखा है, कमाती है ना, उसका शौहर उससे ज्यादा कमाता है, लेकिन मजाल है कभी अपनी बीवी को कहीं बाहर लेके आओ। हमेशा कहता है कि यूरोप ले जाऊंगा घुमाने के लिए, लेकिन अकेला चला जाता है, वो पीछे से जलती कुड़ती रहती है। तुम शादी के 1 हफ्ते बाद ही चली गई थी ना बाहर, ले गया था ना अम्मार तुम्हें। शादी में हमने तुम्हें कितना जेवर डाला था, बावजूद इसके अम्मार ने वो खीर की रस्म के तौर पर तुम्हें सोने का ब्रेसलेट दिया था ना। कोई शौहर इतना फराग दिल नहीं होता। गलत कह रही हूँ क्या मैं? नहीं मम्मी, ठीक कह रही हैं। अरे बेटा, ऐसे शौहर की कदर करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर जो बीवियां नाराज हो जाती हैं ना, शौहरों के दिल से उतर जाती हैं वो। समझ रही हो ना? आइंदा ख्याल रखना। जी। मम्मी, अमार का घर पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो फरा की तरफ गए, वहां से सब लोग डिनर पर जाएंगे। अब तुम नाराज होकर अपने कमरे में चली गई थी, तो वो बेचारा क्या करता बताओ मुझे। खैर, अब वापस आए ना तो मना लेना उसे। जी। शायदा, इधर आओ। ज्यादा मत खाएं, डिनर पे भी जाना है। थोड़ा सा। फरा बाजी, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मीन और फ्लर्ट शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदला। देख लो तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। देख रहा हूँ, ट्रेन निकल गई है ना, इसलिए अफसोस कर रही है। कोई ट्रेन व्रेन नहीं निकली मेरी। मैं बस खुश हूँ कि मेरी जान छूटी तुम जैसे फ्लर्ट बंदे से। ज्यादा बातें ना करो वरना डिनर पे नहीं जाऊंगा। अच्छा मेरी बात सुनो अमार, सबा को कॉल करो। अच्छा नहीं लगता यार, तुम उसे घर क्यों छोड़ आए हो? आज उसे घर पे ही रहने दे। यार फराबाजी सही बोल रही है, उसे ले आओ। वैसे ही मुझे लग रहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबा है ही बदमिजाज। वो बदमिजाज हाँ, और तुम बदज़बान। अच्छा तो एक सेकंड, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो तुम दोनों। अमार तुम फोन उठाओ, सबा को कॉल करो, उसको बताओ कि तुम डिनर के लिए उसको लेने के लिए आ रहे हो। बाजी कॉल करो, उठाओ फोन। क्या मुसीबत है भाई? हमें ड्रामे कर रहे हैं, ये भी चाहता है कि इसकी बेगम जरा डिनर के लिए आए। जाहिर है। अच्छी बीवी वही होती है जो जल्द अज जल्द अपने शौहर के मिजाज को समझ ले, ताकि उसकी और उसके शौहर की जिंदगी आसान हो। तो क्या मुझे भी अमार की बातों को बर्दाश्त करके मुस्कुरा देना चाहिए? तो ही मैं कामयाब जिंदगी गुजार सकती हूँ। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? बाजी, भाई का फोन। हेलो। हेलो। हाँ यार, तुम रेडी रहो। हाँ, क्यों? वो फरा बाजी और सोनिया को डिनर पे ले जा रहा हूँ, तो तुम भी साथ में चलो। सुबह तो नहीं पूछा था मुझसे। एक सेकेंड। हाँ सुनो यार, तुम खफा थी इसलिए मैं भी खफा था। मान जाओ ना, वरना क्या? वरना ये कि मैं दोबारा नहीं पूछूंगा और फिर तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, और मुझे मनाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम अपने कजिन के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे और कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगे मुझसे। मैं कोई उल्टी सीधी बात करता ही नहीं। अब प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, निदा को बता दो। मेरा ख्याल है निदा घर पे नहीं है, किसी दोस्त के यहाँ गई हुई है। ओके, फिर तुम रेडी रहना, हम तुम्हें पिक करने आ रहे हैं। ओके बाय। ओके। वैसे लोग कितने जेलस हो रहे होंगे, यही कह रहे होंगे कितना लकी बंदा है, 3 बीवियों के साथ आया हुआ है। रहते हो यहाँ, शौहर एक के हकूक ही पूरे कर ले, बड़ी बात है। हाँ, और तुम में वैसे ऐसी कौन सी खूबी है जो तुम्हें 3 बीवियां मिल जाएंगी? हाँ, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें सबा भी मिल गई। हाँ भाई, मैं डिनर के फौरन बाद वैसे तुम लोग को एक मजे की बात बताऊं,
ये सबा जो है ना बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ती है। ओह रियली सबा? हाँ तो मेरा ख्याल है सबको पढ़नी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हाँ मगर फर्ज नहीं, नवाफिल और सजदे लंबे लंबे। ये असल में मुझसे शादी होने पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ती है। शादी से पहले इसने मन्नत मांगी थी कि अगर अमार सऊद के साथ शादी होगी तो मैं 5000 नवाफिल पढ़ूंगी पहले महीने में शादी के। व्हाट? नहीं सबा, ये सच है? झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो मुझे बताओ तुम्हें ये मेंढक मिला कहाँ से? मैं बताती हूँ। एक दिन ये हजरत मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए चले गए थे गलती से। वहां देख लिया इन्होंने सबा को और फिर इसके पीछे ही पड़ गया और जिद लगा ली कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सबा के साथ करूंगा। क्यूट। वैसे कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? कोई रुकावट तो नहीं आई? आसानी से हो गया सब कुछ? सबा और उसके घर वाले तो तैयार बैठे हुए थे। जैसे ही हमने रिश्ता भेजा तो उन्होंने फट हाँ कर दी, जैसे इंतजार में बैठे हुए थे कि अमार साउद का रिश्ता कब आएगा। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है हमार, और बल्कि मैं तो मान भी नहीं रही थी। ओह अच्छा। और उसके बाद मिस्टर अमाद सऊद मेरे यूनिवर्सिटी आ गए फूल लेकर और मैसेज करने लगे कि आप मान क्यों नहीं रही, प्लीज हाँ कर दो, मुझ में क्या बुराई है। याद है अमार? ओह, तो ये सब कुछ भी होता रहा है सबा की हाँ सुनने के लिए? ये तो हमें पता ही नहीं था अमार साहब। ऐवी मार रही है। बिल्कुल भी नहीं, सच बता रही हूँ। और फिर मुझे भी तरस आ गया, फिर मेरा दिल भी पिघल गया। मैंने कहा एक बंदा इतनी मिन्नतें कर रहा है, अपना आप निछावर कर रहा है, फिर इनकार नहीं किया गया, फिर मैंने हाँ कर दी। और याद है वो मैसेजेस, इतनी अजीब सी शायरी और इतने चीप मैसेजेस थे। बहुत फनी थे वैसे, आपस की बात है, बहुत चीप थे। हाय हमारे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने टिपिकल फिल्मी आशिक बन जाओगे। और सबा को पाने की इतनी बेताबी, क्या बात है भाई। मेरी बात सुनो सबा, वो दिखाओ तो सही जरा इसके मैसेजेस, हम देखे कैसी शायरी करता था। यार मेरा फोन बंद है, अदरवाइज मैं दिखा देती, बाद में दिखा दूंगी, याद दिलाएगा। भाई हमारे सामने तो ऐसा इंप्रेशन जमा रहा था ये कि मुझे तो सबा कुछ खास पसंद नहीं है, शादी हो गई तो ठीक है वरना फिर भी चलेगा। और असल में सबा तुम्हारा मजनू बना हुआ था ये। अमार आज के दौर के मजनू मिस्टर अमार सऊद, लेडीज एंड जेंटलमैन। मजे की बात है, कल देखो इसकी शक्ल इस पर कैसी बन गई। हेलो। एक्सक्यूज मी, बिल आ गया। क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा, तुम्हें जैसे इल्म ही नहीं है कि क्या हुआ है। मुझे वाकई नहीं, क्या हुआ है? बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें अपने शोहर की बेइज्जती करते हुए। मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी? हाँ तुम। मैंने कब की तुम्हारी बेइज्जती? वो तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत सारे चीप से मैसेजेस भेजता था। हाँ, मर रहा था तुमसे शादी करने के लिए। तो क्या तुमने मुझे मैसेजेस नहीं किए थे? यूनिवर्सिटी मेरे लिए फूल नहीं लाए थे? हाँ किया था मैसेज और लाया था फूल में, मगर इसका डंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या साबित करना चाह रही थी तुम सोनिया के सामने? मैं किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना चाह रही थी। तुमने मजाक किया तो मैंने भी मजाक किया। मजाक मैं कर रहा था, तुम पता नहीं। तुम मजाक करो तो मजाक, मैंने मजाक किया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया। तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम मेरी इंसल्ट कर रही थी, मुझे नीचा दिखा रही थी। मेरे मजाक से तुम्हें अपनी इंसल्ट फील होने लगी। खैर ऐसा कोई इरादा नहीं था और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मुझे पाने के लिए जो कुछ तुमने किया तुम उस पर इतने शर्मिंदा हो। हाँ, अब हूं शर्मिंदा। मुझे नहीं पता था कि मेरा पाला इतनी साइको लड़की से पड़ जाएगा जिसको अपने शोहर की इज्जत का ख्याल भी नहीं। तुम हद से बढ़ रहे हो अमार, और साइको मैं नहीं, साइको तुम हो। क्या कहा तुमने? वही कहा जो तुमने सुना। तुम कुछ कहो तो मैं बर्दाश्त करती रहूं, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम शौहर बन जाते हो। तुम्हारी इज्जत नफ्स है जो मजरू होती है।
बुरा मुझे भी लग सकता है। इज्जत नफ्स मेरी भी है जिसको ठेस पहुंचती है। इज्जत दोगे, इज्जत लोगे। सिर्फ इज्जत, पैसे भी लुटाता हूँ तुम पे। कितनी घटिया बात की तुमने। जो शौहर बीवी पे पैसा खर्च करके उस पे जताएं, वो शौहर कहने के लायक नहीं होते। घिन आ रही है तुमसे। तो क्या करी हो ये? जाओ मेरे घर से, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देख के घिन आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप इस वक्त? हाँ, अम्मी और बाबा हैं? नहीं, वो तो किसी दावत में नहीं। कोई भी नहीं है घर? नहीं। अच्छा, मेरे कमरे में रख दो, मेरे लिए चाय बना दे। मुझे नहीं पता था कि मेरा पाला इतनी साइको लड़की से पड़ जाएगा जिसको अपने शोहर की इज्जत का ख्याल भी नहीं। इज्जत दोगे अम्मा तो इज्जत दोगे। सिर्फ इज्जत, पैसे भी लुटाता हूँ तुम पे। वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे तो क्या करी हो यहाँ? जाओ मेरे घर से, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देख के घिन आ रही है। मगरूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक ठाक। सबा किधर है? वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। रात को गई है तुमसे झगड़ कर। आपको कैसे पता चला? रात में स्टोर रूम में गई थी किसी काम से, तुम दोनों के झगड़ने की आवाजें आ रही थी। बेटा अभी जुआ जुआ 8 दिन हुए तुम्हारी शादी को और अभी से तुमने झगड़े शुरू कर दिए। सबा बहुत बदजुबान है, किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ, अंदाजा है मुझे, उसमें बर्दाश्त की कमी है। लेकिन बेटा कुछ लिहाज तुम ही कर लेते। घर में मेहमान आई है और वो अपने मैके चली गई, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेहमान पर? जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। प्लीज मम्मी, मैं अब सोनिया की वजह से सबा को मनाने नहीं जाऊंगा। बेगम साहिबा, सदके के चावल निकाल दें। ठीक है भाई, मत जाओ और सारे खानदान वालों को बता दो कि तुमसे एक बीवी हैंडल नहीं हो रही। जाओ बेटा, जाओ लेके आओ बहू। बुरी बात है, इस तरह छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करते। सोनिया से बात रिफत आपा तक पहुंचेगी और आपा तो मुझसे हमेशा ये कहती हैं कि मैंने तुम्हारी शादी बहुत जल्दी कर ली, थोड़ा इंतजार कर लेती तो सोनिया के हाँ साथ। तो कर देते ना, सबा से तो जान छूटी। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? पहले तो तुम यही कहते थे कि तुम्हें तो सबा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अरे भाई जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। यार मम्मी, फिलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मैं खुदा हाफिज। देख रहे हैं आप। अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत लगेगा। देखें, सबा का आना बहुत जरूरी है। कल रात में अदील के घर वाले आएंगे, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी कि बहू कहाँ है मेरी? गलत मौके पे किसने फोन कर दिया? जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बेटा जी ये बताओ कि ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? बस दिल उदास हो रहा था, सोचा आपसे और अम्मी से आके मिलूं। मैं समरीन आपी की तरह किसी और शहर में थोड़ी रहती हूँ कि मिलने के लिए पहले से कुछ प्लान बनाऊं। गाड़ी निकाली और आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत खुशी हो रही है। तो पता है सबा,
शादी के बाद तुम पहली बार हमारे साथ रहने आई हो। शुक्र है तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल तो आया। अमार कैसा है? ठीक है वो। गुड। भाई सदफ ऐसा करो, रात को जबरदस्त डिशेस बनाओ हमारी बेटी की पसंद की, खास। बिल्कुल ठीक है। क्या खाना पसंद करेगी मेरी बेटी? आप क्यों थकेंगी मेरी खातिर? बल्कि आज खाना मैं बनाऊंगी सबके लिए। लो। बिल्कुल नहीं, तुम इस घर में मेहमान हो और हम मेहमानों से काम नहीं लेते, बल्कि उनकी खातिर तवाज़ु करते हैं। अम्मी मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं वही सबा हूँ, आपकी बेटी। हाँ हाँ, तुम बेटी सबा ही हो, लेकिन यहाँ नहीं रहती ना, अपने घर में रहती हो। हाँ तो लेकिन यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ ना। भाई किस बहस में पड़ गए आप लोग? घर में खाना बनेगा ही नहीं, हम लोग बाहर जाकर डिनर करेंगे, कैसा है? अच्छा सुनो, मैं अमार को फोन कर देता हूँ कि वो हमें डिनर पे ज्वाइन कर ले। ओके? अरे नहीं बाबा, अब अमार बिजी है, वो आज नहीं आ सकता। अरे बेटा मैं फोन करूंगा तो जरूर आएगा। मैं फोन कर। राज, जब सबा कह रही हो बिजी है तो बिजी होगा ना, रहने दे। ठीक है, तो फिर घर में कुछ अच्छा सा बना ले। ठीक है। यार ये क्या है? मैंने आफ्ताब साहब को कितनी दफा बोला कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मेल किया करे, वो लाके मुझे फाइल दे देते। आपने मेल चेक किया? तो मैं फजूल में बकबक कर रहा हूँ। व्हाट्स रॉन्ग अमार? घर में झगड़ा हुआ है सबा से? जी नहीं, पर ये ऑफिस है, यहाँ घर के मामलात नहीं डिस्कस करते। जी सर, और घर का गुस्सा घर ही छोड़ के आना चाहिए, ऑफिस नहीं लाना चाहिए। एनीवेज, आप अपनी मेल चेक कर लीजिए। बात सुनो। जी सर। प्रोजेक्ट टीम को मेरे ऑफिस बुलाओ। ओके। हाँ सोनिया बोलो। शॉपिंग पर जाना था, सबा चल सकती है मेरे साथ? सबा? हाँ यार, बिला वजह फराबाजी के यहाँ रुक गई कल रात को। वो तो सुबह सुबह उठ के यूनिवर्सिटी चली गई, मैं यहाँ बैठी बोर हो रही हूँ, तो सोचा कि तुम्हें कॉल करके सबा की मसरूफियात पूछ लूँ। सबा क्यों? मैं ले जाता हूँ ना, तुम रेडी हो जाओ, मैं जल्दी से आता हूँ। ठीक है? ओके ठीक है। इसके बारे में हम जरा बाद में बात करते हैं, ठीक है? घटिया बात की तुमने। जो शौहर बीवी पे पैसा खर्च करके उस पे जताएं, वो शौहर कहने के लायक नहीं होते। क्या खाओगी? फ्रेंच फ्राइज सैलेड। तुम्हें हो क्या गया? हाँ, शादी, मंगनी, नवीद। I mean, काफी टाइम से चल रहा है, इट्स बिन अ व्हाइल। हम असल में एक साथ पढ़ते थे और उसकी फैमिली भी नॉर्वे में सेटल थी, तो पिछले 6 महीनों से वो असल में पाकिस्तान में है। तो मम्मी पापा ने बोला कि खालू मामू सबसे मिलवा दे। अच्छा, तो तुम पाकिस्तान रिश्ता करवाने आई हो? अच्छा, तो तुम शादी कर सकते हो और मैं रिश्ता भी नहीं? हाँ, ये अच्छा है। अमार वो यहाँ, एक सेकेंड में आई। भाई आप? अरे अनम, कैसी हो भाई? है ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सबा नहीं आई? उसको मेरे साथ आना पसंद नहीं है। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मेरा मजाक है? हाँ? हाँ, इनसे मिले। ये है सोनिया फहीम, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मैंने होने वाली दूसरी बीवी। जी हमार बकम। क्या कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसकी कजन हूँ सोनिया। अच्छा लगा आपसे मिलके। आओ बैठो, तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं।
नहीं अमार भाई, मेरी दोस्त बैठी हुई है, मुझे जाना है। और हाँ, मैं कितने दिनों से सबा को कॉल्स कर रही हूँ, मेरी कॉल ही अटेंड नहीं करी। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के घर गई है, शायद उधर बिजी हो। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाय। अमार, तुम्हें उसके दोस्त के सामने फजूल बात करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ये अनम अब जाके सबा को कॉल करेगी और इस मीटिंग की सारी तफसीलात बताएगी। उसे कितना बुरा लगेगा? यही तो मैं चाहता हूँ कि उसे बुरा लगे। मुझे इतना बुरा महसूस करवा के गई है, तो अच्छा है उसे ही बुरा लगना चाहिए। अमार, क्या मसला है भाई? मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ इस सब के साथ। जब से मैं आई हूँ तुमने ये अजीब तमाशा क्यों खड़ा किया हुआ है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा काम हो रहा है ना, और हो जाएगा। तुम्हें शॉपिंग कौन करवाएगा? वो भी हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर करो, टाकोस अच्छे हैं लेकिन। पता है, अमार भाई रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे थे, बहुत ही हसीनो जमील। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगे कि इनसे मिलो, ये है मेरी होने वाली दूसरी बीवी सोनिया। सोनिया, या सोनिया उसकी कजिन है। और तुम्हें पता है अमार को मजाक करने की आदत है। अच्छा, हाँ मजाक ही कर रहे होंगे। मतलब जाहिर है तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ तो नहीं होंगे ना। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे एक बात बताओ, कब तक हो यहाँ पर? कुछ दिन हुआ अभी यहाँ पर। प्लान करते हैं ना, कहीं आउटिंग पे चलें? नहीं यार, अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ दिन रेस्ट करूं। रेस्ट? कहीं कहीं कोई कुछ खबर? बहुत सेक। अरे हमेशा ऐसा नहीं होता यार। अरे बताओ ना।